हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया में। दोस्तों आप लोगों को जानकर बहुत खुशी होगी क्योंकि हमारा जो आधुनिक भारत का इतिहास चल रहा है दोस्तों, वह लगभग हम एकदम 99% पोर्शन पर पहुंच चुके हैं दोस्तों। शीघ्र ही आपका आधुनिक भारत का इतिहास विद कंटेंट के साथ ऐसे लिखते हुए बताते हुए चल रहे हैं दोस्तों। आप लोगों का आधुनिक भारत का इतिहास एकदम अच्छे से समाप्त हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने का प्रयास करते हैं। नया टॉपिक नहीं है दोस्तों, 10 ये जो क्लास कल हम लिए थे इसी के आगे समझने का प्रयास करें, क्योंकि अगर आप इसे नहीं समझ पाएंगे तो आगे की क्लास को आप अच्छे से भी नहीं एक दूसरी क्लास को कनेक्ट कर पाएंगे। दरअसल क्लासेस एक दूसरे से संलग्न होती हैं, इसीलिए आपको समझने के लिए भी जरूरी होता है। तो हमने पिछले वाले क्लास में आपको जैसे बताया था, क्रिप्स मिशन जो फेल हुआ था, क्रिप्स मिशन जब फेल हुआ था तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान उत्पन्न हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन बड़े व्यापक पैमाने पर चला था दोस्तों। और शीघ्र ही जो है दोस्तों, कांग्रेस जैसी बड़ी संस्था के नेताओं को और गांधी जी जैसे लोगों को जेलों में बंद किया गया। और फिर क्या मजबूरियां पड़ती हैं कि गांधी जी को फिर छोड़ा जाता है। और जब गांधी जी को छोड़ा जाता है तो लॉर्ड लिनलिथगो की जगह पर अब वायसराय बन जाते हैं 1945 से 1900 हालांकि 42 में ही इनका तबादला हो जाता है। अब 1945 के समय में आ जाते हैं लॉर्ड वेबल। लॉर्ड वेबल जब आते हैं तो ये बताने का प्रयास करते हैं कि मेरे थैली में बहुत सी योजनाएं हैं, बहुत सी चीजें हैं जो मैं भारतीयों को देने के लिए लेकर आया हूँ। और लॉर्ड वेबल फाइनली अपनी जब रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं और इनकी रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए, यानी वेबल योजना पर चर्चा करने के लिए भारत में एक सम्मेलन होता है जिसे शिमला सम्मेलन कहा जाता है, जो होता है दोस्तों 25 जून से 14 जुलाई 1945 तक, जिसे हमने आपको सारा क्लास बताया था। और ये भी बताया था कि वेबल योजना क्यों आया था, इसके पीछे कारण क्या था। दरअसल ये कुछ और नहीं था दोस्तों, अंग्रेजों ने वेबल को इसलिए भेजा था ताकि विश्व बिरादरी में, यानी अमेरिका को, रसिया को, जितने मित्र राष्ट्र के देश जो जुड़े थे, जो स्वतंत्रता समानता आत्मनिर्णय या स्वतंत्रता समानता बंधुत्व पर युद्ध लड़ रहे थे, ये लोग इस बात का विश्व पटल पर, यानी विश्व के लोगों को ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि जहां जहां पर कब्जा किए हैं लोग, जहां जहां पर जबरदस्ती कब्जा करके अन्य देश जो रह रहे हैं, देशों को गुलाम बना करके रह रहे हैं, कॉलोनी बना करके रह रहे हैं, हम उन्हें स्वतंत्र करा रहे हैं, हम इस मुद्दे पर युद्ध लड़ रहे हैं। इसी समय गांधी जी भी यह बात विश्व पटल पर भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट करके यह बात भी जग जाहिर कर देते हैं कि पहले तुम जो है दूसरे के गिरबान में मत झांको, पहले अपने गिरबान में झांक करके देखो कि जहां पर तुम राज कर रहे हो तुम्हारे अंतर्गत स्वयं भारतीय लोग नहीं रहना चाहते हैं। और यह बात विश्व बिरादरी पर जाती भी है और इसीलिए बार बार ये दबाव बनता है अटलांटिक चार्टर भारत पर लागू करने के लिए कि आप भारत पर अटलांटिक चार्टर की बातें क्यों नहीं लागू करते हैं। यदि भारतीय लोग आपके अधीनस्थ नहीं रहना चाहते तो आप उन्हें स्वतंत्रता दे दें। यह बात अमेरिका भी दबाव बना रहा था, चीन भी दबाव बना रहा था, रसिया भी दबाव बना रहा था, तत्कालीन जो भी राजनीतिक शक्तियां थे वह भी दबाव बना रही थी। इधर से जापान का खतरा भी था। है दोस्तों, जापान लगातार दक्षिण पूर्वी एशिया पर जीत रहा था। और अब 1945 का दौर आते आते जो है दोस्तों, जर्मनी की हालत एकदम पूरी तरीके से निस्ताना नाबूद हो गया था। लेकिन जापान जो है दोस्तों लगातार दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ घुटने नहीं टेक रहा था। तो 1945 का दौर आप सभी लोग जानते हैं, नागासाकी और हिरोशिमा पर जब अमेरिका परमाणु बम गिराता है तो अंतोगत्वा क्या होता है, फाइनली जो है पूरी तरीके से जापान आत्मसमर्पण कर देता है। दोस्तों, अब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और मजे की बात यह भी थी कि जो भारत में साइमन कमीशन आया था 1927 में जॉर्ज साइमन के नेतृत्व में, उसमें एक लेबर पार्टी के नेता थे, उनका नाम था क्लीमेंट इटली। क्लीमेंट इटली जब उस समय 1927 में भी भारत आए थे, लेकिन संजोग देखिए 1927 और 1945 के दौर आते आते 1945 में क्लीमेंट इटली लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री बनते हैं ब्रिटेन में, यानी इंग्लैंड की सत्ता लेबर मजदूर पार्टी के हाथ में चली जाती है। लेबर पार्टी जो होती है दोस्तों शुरू से ही भारतीयों के हितैषी होती है। और लेबर पार्टी 1945 के चुनाव में जो जीती थी उसके घोषणा पत्र में भी यह था कि यदि लेबर पार्टी सत्ता में आएगी तो वह भारतीयों को स्वतंत्रता दे देगी। यह बात लेबर पार्टी अपने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र के माध्यम से इंग्लैंड में प्रचारित करके वोट मांग रही थी कि हम द्वितीय विश्व युद्ध में हम भारतीयों का सहयोग प्राप्त करेंगे, कैसे, उसके लिए उन्हें स्वतंत्रता देने का प्रयास भी करेंगे। है दोस्तों, अब विंस्टन चर्चिल की जगह 1945 में अब प्रधानमंत्री बने हैं कौन, क्लेमेंट इटली। अब देखिए, अब जब क्लेमेंट इटली बनते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री, तो क्लेमेंट इटली ने सबसे पहले यही बात सोचा
कि सत्ता कैसे सौंपा जाए, तो सत्ता सौंपने के लिए सबसे पहले भारत में चुनाव कराना होगा, और जब चुनाव कराना होगा तो परिस्थितियां जैसे देखेंगे उसी हिसाब से करेंगे। लेकिन यहीं पर गलती हो जाती है, चुनाव होने के बाद जो है दोस्तों परिस्थितियां जस्ट उलट जाती हैं। जैसे अगर हम आपको अभी बताने का प्रयास करें, ये वो क्लासेस हैं दोस्तों जो आपको हम जोड़ने का प्रयास करते ताकि आप अच्छे से हर एक चीजों को समझते हुए टेक ओवर करते हुए चले, है दोस्तों, ताकि कहीं से भी किसी प्रकार की भ्रामक जानकारी आपके अंतर्गत न रहे। तो चलिए देखते हैं 1945 का चुनाव भारत में, प्रांतीय और केंद्रीय विधानसभा का चुनाव 1945 में। उन्नीस सौ पैंतालीस का चुनाव केंद्रीय विधानसभा, यानी कितनी थी सीटें, 102, और प्रांतीय विधान सभा सीटें कितनी थी, 1585। तो केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, यह जो चुनाव कांग्रेस लड़ रही थी, कांग्रेस आजादी के लिए लड़ रही थी, यानी 1945 का प्रांतीय चुनाव कांग्रेस अंग्रेजों को मुक्ति दिलाने के लिए लड़ रही थी कि हमें आजादी मिलेगी इस चुनाव से। और तो और इसी समय जो है दोस्तों रॉयल नेवी का विद्रोह होता है, यानी जो शाही नौसेना का जो विद्रोह होता है, और उसमें जो बाबू सुभाष चंद्र बोस जी का जो वो कहते हैं जो उनका संगठन था, देखिए उनका संगठन याद नहीं आ रहा है, दिमाग में एकदम माइंड में चल रहा है, जो नौसैनिकों को युद्धबंदी बनाया गया था, है वो सुभाष चंद्र बोस की जो सेना जापान के समर्पण करने से जो सेनाओं को बंदी बनाया गया था, और उन सेनाओं ने जो विद्रोह किया था, है दोस्तों, उन सेनाओं को मुक्त कराने के लिए, आजादी दिलाने के लिए, और तो और उनको रोजगार दिलाने के लिए भी शाही नौसेना का जो है दोस्तों ये लोग कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में प्रचार भी कर रही थी। जैसे अगर आप देखें कि नौसेना की बगावत का कारण रॉयल इंडियन नेवी में के अंग्रेजी अधिकारियों एवं सैनिकों द्वारा भारतीयों के साथ प्रजाति भेदभाव करना एवं समान कार्य के बाद भी असमान वेतन वितरण करना था, यह भी एक कारण था दोस्तों। और आजाद हिंद फौज के सैनिकों की रिहाई, यानी आजाद हिंद फौज के जो सैनिकों को जो बंदी बनाया गया था, हमने आपको बताया ना सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद फौज बनाया था, तो उनकी फौज के जो सैनिकों को बंदी बनाया गया था उनको मुक्त कराने के लिए, अंग्रेजों को भगाने के लिए, और ऐसे बहुत से मुद्दे होते हैं दोस्तों, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व के मुद्दे पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी। लेकिन वहीं पर मुस्लिम लीग जो है दोस्तों, जो मुस्लिम लीग 1937 के प्रांतीय चुनाव में मुंह की खाई थी, यानी 1585 सीटों में केवल 106 सीट जीती थी, वह मुस्लिम लीग अब जो है दोस्तों प्रांतीय विधानसभाओं में अपना वर्चस्व स्थापित कर लेती है। वर्चस्व वही सांप्रदायिक राजनीति के माध्यम से। अब 106 से मुस्लिम लीग पहुंच जाती है दोस्तों 425 सीटों पर, यानी 2 प्रांत उसको एकदम पूरी तरीके से पूर्ण बहुमत के तरीके से मिल जाते हैं। आइए उन्हीं सब चीजों को समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों, क्या था 1935 का चुनाव, है दोस्तों, देखने का प्रयास करते हैं, और थोड़ा सा आप भी अच्छे से समझ जाइएगा। इंग्लैंड में आम चुनाव के बाद, जैसा कि हमने आपको इलेक्शन में बताया कि चर्चिल की जगह, यानी विंस्टन चर्चिल की जगह पे अब मजदूर पार्टी के नेता कौन है, प्रधानमंत्री है क्लेमेंट इटली नए प्रधानमंत्री बने हैं। लेबर पार्टी भारत के प्रति उदार दृष्टिकोण रखती थी, है दोस्तों, इन्होंने पैथिक लॉरेंस को भारत सचिव बनाया था। यानी अगर आप देखें यहां पर हम लिख दे रहे हैं दोस्तों, लेबर पार्टी
के प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली 1945 में सत्ता में आई थी। इसके घोषणा पत्र में भारतीय स्वतंत्रता का जिक्र था। यानी इन्होंने अपने घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में भी भारत को स्वतंत्र करने का जिक्र किया था। इसी समय जो है दोस्तों हुआ क्या, पैथिक लॉरेंस को भारत का सचिव बनाकर भेजा गया। पैथिक लॉरेंस को भारत का सचिव बनाकर भेजा गया और इटली ने समस्या को समाधान के लिए वेबल को इंग्लैंड बुलाया है दोस्तों। क्लाइमेंट इटली ने वावेल को भारतीय समस्या के समाधान के लिए इंग्लैंड बुलाया। यानी वावेल को, जो वायसराय थे, वावेल प्लान जो भी फेल हो चुका था, फिर से समस्या के समाधान के लिए क्लाइमेंट इटली ने, जो लेबर पार्टी से प्रधानमंत्री बनते हैं, यह वावेल को इंग्लैंड बुलाते हैं समस्या का समाधान करने के लिए। समस्या का समाधान यही होता है दोस्तों। अब जो है प्रांतीय चुनाव कराया जा रहा है। अब प्रांतीय चुनाव कराया जा रहा है तो दोस्तों सबसे पहली चीज जो, यानी केंद्रीय विधानसभा मतलब आज का जैसे लोकसभा, यानी सांसद समझ जाइए, है दोस्तों, जिसमें 102 सीटें थी। और इन 102 सीटों में कांग्रेस जो है दोस्तों, कांग्रेस 59 सीट जीती थी और लीग मतलब आप समझ जाइएगा यहाँ पर मुस्लिम लीग है दोस्तों। लीग मतलब आप समझ जाइएगा मुस्लिम लीग। अब सोचिए, मुस्लिम लीग आधे पहुंच गई। कांग्रेस 59 सीट जीत रही है 102 में और मुस्लिम लीग 30 सीट जीत रही है दोस्तों, है। अकाली दल 2 सीट जीती थी दोस्तों। अकाली दल 2 सीट जीती थी और अकाली दल जो है दोस्तों 2 सीट जीती थी और निर्दल थे। ये डेटा इसलिए बता रहे हैं दोस्तों, हो सकता है कभी आपसे परीक्षा में पूछ ले तो कम से कम आप कंफ्यूजन ना हो। अकाली दल 2 सीट जीती थी, निर्दल जो है 3 थे और और यूरोपियों को 8 स्थान मिले थे। यानी यूरोपीय कितने सीट जीते थे, 8 सीट जीते थे। अगर आप इन्हें जोड़ देंगे तो यहां पर हो जाएगा दोस्तों 60 30 90 यानी 89 और यहाँ पर 91 और 94 और 600 102 सीट। इसे पूरा जोड़ देंगे तो 102 सीट हो जाएगा, है दोस्तों। और लेकिन वहीं पर प्रांतों में क्या हो रहा है, प्रांतीय विधानसभा में अगर देखा जाए तो कांग्रेस को जो है दोस्तों, कांग्रेस को 1585 सीटों में कांग्रेस को कितने सीट मिल रहे हैं दोस्तों, 1585 में कांग्रेस को 923 और लीग मतलब मुस्लिम लीग को कितने मिल रहे हैं दोस्तों, 425। ये डेटा याद रखिएगा, हो सकता है कभी परीक्षा में आपसे पूछ ले, हैं दोस्तों। 425 सीट जो है किसको मिल रहे हैं, मुस्लिम लीग को मिल रहे हैं। और कुल बहुमत मिला था और 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, है दोस्तों। ठीक, वो जो प्रांत थे, यानी कुल अगर आप बात करें दोस्तों कि
इसी प्रकार प्रांतों में भी कांग्रेस को बहुमत मिला था। फलस्वरूप 11 प्रांतों में से 8 बंबई, मद्रास, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रांत, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल बने थे। यानी 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे, जिनमें से 8 प्रांतों में कांग्रेस ने जो है अपना मंत्रिमंडल बनाया था, यानी सरकार बनाया था। है दोस्तों, आप इन्हें जानते रहिए। अगर उन 8 प्रांतों की अगर आप नाम लेंगे, है दोस्तों, जहां पर कांग्रेस ने सरकार बनाया था, कांग्रेस ने कहां कहां सरकार बनाया था? कांग्रेस का मंत्रिमंडल कहां कहां पर था दोस्तों? अगर आप उन्हें जानने का प्रयास करते हैं तो आप समझ जाइएगा। थोड़ा डिटेल में है, बस आप समझ जाइएगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ से भी कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है। जैसे बंबई हो गया, बंबई की बात अगर हम बात करें, संयुक्त प्रांत मतलब आज का उत्तर प्रदेश, बिहार, असम है, संयुक्त प्रांत बिहार, असम और मध्य प्रांत और यहां पर देखा जाए दोस्तों उत्तर पश्चिम सीमांत है दोस्तों, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और उड़ीसा है दोस्तों। तो 2 2 4 2 6 7 उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और उड़ीसा, और एक था मद्रास, है दोस्तों, मद्रास। तो इन 8 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाया था दोस्तों, और बंगाल और सिंध में लीग की सरकार बनी थी। कहां पर दोस्तों? बंगाल प्लस सिंध में किसकी सरकार बनी थी? मुस्लिम लीग की। बंगाल और सिंध में जो है दोस्तों मुस्लिम लीग की सरकार बनी थी, लेकिन पंजाब में जो है दोस्तों खिज्र हयात खान के नेतृत्व में कांग्रेस और अकाली दल की सहायता से यूनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। कहां पर जो है दोस्तों? पंजाब में यूनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी, है दोस्तों, खिज्र हयात खान के नेतृत्व में। आगे इनके सारे प्रधानमंत्रियों का हम डेटा भी आपको देने का प्रयास करेंगे। यानी ये वो तस्वीर थी दोस्तों 1945 का चुनाव। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इस चुनाव को क्यों आप बता रहे थे? इस चुनाव को बताने का पीछे आपका मेन पर्पज और मेन उद्देश्य क्या था? दरअसल दोस्तों यहाँ पर बताने का एक सीक्वेंस है इतिहास का, आप उसे समझते रहिए। क्योंकि जो मुस्लिम लीग 1937 के प्रांतीय चुनाव में 102 सीट जीती थी, केवल 102 सीट। यहाँ पर अगर प्रांतों के चुनाव में देखा जाए 1585 सीटों पर जो मुस्लिम लीग केवल 102 सीट जीती थी, वहीं पर इस बार मुस्लिम लीग जो है दोस्तों 425 सीट जीत जाती है। यानी चुनाव कराने का मतलब 425 सीट, 102 से वो 425 सीट पर पहुंच जाती है मुस्लिम लीग प्रांतों में, राज्यों में, है दोस्तों। अब यही से मुस्लिम लीग जो है दोस्तों पाकिस्तान बनने की जो है वो हर संभावनाएं अब लोगों को भी परिलक्षित होने लगी, है दोस्तों। यानी पाकिस्तान बनाने की जो नींव 1937 के प्रांतीय चुनाव में हुआ था, उस नींव पर दीवार पूरा खड़ा कर दिया था यह 1945 का चुनाव। अब इसके बाद जो है मुस्लिमों को भी यह लग गया कि जब 425 सीट हमारे निकल सकते हैं, 2 प्रांत 3 प्रांत हो सकते हैं, तो हम भारत में क्यों मेल कर रहे हैं? हम भारतीयों से अलग होकर रहे, हिंदू अलग हो जाए, हिंदू की हित अलग हो जाए, मुस्लिम लीग अलग हो जाए। क्योंकि 1945 के प्रांतीय चुनाव में मोहम्मद अली जिन्ना इस बात का बार बार पुरजोर तरीके से जो है विरोध कर रहे थे और समर्थन इस बात का कर रहे थे कि यदि भारत में मुस्लिमों का रहनुमा, मुस्लिमों का हितैषी कोई है तो वह कांग्रेस नहीं है, वह सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग है। और मोहम्मद अली जिन्ना यह बार प्रसारित कर रहे थे कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ जो है दोस्तों काफिरों का, यानी हिंदुओं की पार्टी है। कांग्रेस में हिंदुओं का हित केवल सन्निहित है और किसी अल्पसंख्यक, किसी अन्य धर्म का
हित जो है कांग्रेस में सम्मिलित नहीं है, यानी एक प्रकार से हिंदू पार्टी के रूप में कांग्रेस को मोहम्मद अली जिन्ना प्रचारित करने का प्रयास कर रहे थे। ठीक वैसे जैसे अपने आप को कह रहे थे कि मुस्लिमों के हम बहुत बड़े रहनुमा है, मुस्लिमों की एकमात्र पार्टी है वो है मुस्लिम लीग। इसका खामियाजा भी आगे चल के भारत की परिदृश्य में देखने को मिलता है दोस्तों। अब यही वो प्रस्ताव होता है, यानी 1945 के चुनाव में है दोस्तों, अब मुस्लिम लीग 425 सीट जीत जाती है। आगे 1946 में जैसे ही दोस्तों कैबिनेट मिशन आता है और कैबिनेट मिशन में जो है दो राष्ट्र थ्योरी को अस्वीकार किया जाता है, तो 16 अगस्त 1946 से ही मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे बनाया, डायरेक्ट एक्शन डे प्लान चालू कर देता है। डायरेक्ट एक्शन डे प्लान कुछ और नहीं होता दोस्तों, तलवार के दम पर लोगों को, महिलाओं की आबरू लूटी जाती है, लोगों को गर्दनें काटी जाती है, खूनें बहाई जाती है, पूरे भारत में दंगे फसाद, एकदम भीषण परिस्थितियां एकदम बेहद ही क्रिटिकल हो जाती है दोस्तों। यानी अब भारत जो है चुनाव के बाद भारत कहीं ना कहीं दंगों में पूरी तरीके से झुलस जाता है। हाँ दोस्तों, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड भी आप समझते रहिए और इतिहास से आप समझते भी ये भी रहिए कि जो मुस्लिम लीग जो है स्वतंत्रता, समानता यानी लोक कल्याणकारी मुद्दों पर चुनाव नहीं जीत पाई थी, इस बार मुस्लिम लीग ने ऐसा क्या काम किया कि 425 सीट जीत गई 102 से। दरअसल इसमें कुछ और कार्य नहीं था, इसमें सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक रंग दिया गया था। सांप्रदायिकता के दम पर इसने जो है मुसलमानों को अपने पक्ष में कर लिया। उसका अच्छी खासी घिनौनी फसल आगे 1946 से 47 में पाकिस्तान बनने के रूप में काटी गई थी दोस्तों। बस बहुत बहुत आभार आप लोग का, धन्यवाद। क्लास जितने लोगों के पास जाया करें तो कम से कम शेयर कर दिया करिए। चलिए चलते हैं, धन्यवाद।